अब दिल्ली से कुछ दूर नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ट्वीट आया है लिखा हुआ है, अब दिल्ली से कुछ दूर नहीं। स्पाइस जेट इज डिलाइट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट फ्लाइट्स कनेक्टिंग दिल्ली विथ गैंगटॉक, जालंधर, श्रीनगर, गोरखपुर, अजमेर, पुष्कर, ढाका एंड मैनी मोर एक्साइटिंग डेस्टिनेशन। तो सर यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे कि स्पाइस जेट ने ये कह दिया है कि अब दिल्ली से कुछ दूर नहीं, दिल्ली से कुछ भी दूर नहीं। तो अगर आपको कहीं पे जाना है और अगर आप चाहते हैं कहीं विज़िट करना, तो दिल्ली से अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो स्पाइस जेट आपको वो तमाम सभी जगहों को विज़िट करने के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल करवाएंगी। और अगर आप देखें उनका ट्वीट भी यहाँ पर आया है, आप चाहे तो इस ट्वीट को पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा, तो कमेंट करना तो सर ज़रूर से मैं लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे और एक बिड यहाँ पर दिखे, इन अ बिड टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग ट्रेवल डिमांड फ्रॉम स्मॉलर सिटीज व्हिच वर इनिशियली कनेक्टेड बाय स्पाइस जेट अंडर द उड़ान स्कीम। तो जो लोग नहीं जानते कि उड़ान स्कीम क्या है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो उड़ान स्कीम के चलते स्पाइस जेट को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो सर आपको डेफिनेटली उड़ान स्कीम को विजिट करना, मतलब उड़ान स्कीम के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है उड़ान स्कीम का वो यहाँ पर देखें तो सिर्फ पब्लिक को मिलेंगे। और वो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा सर, तो वो सर डेफिनेटली स्पाइस जेट ही होगा। तो इस सारी चीज़ों के चलते बहुत से लोग नहीं जानते, तो उड़ान स्कीम के चलते स्पाइस जेट को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सर ये अगर आप देखें, ये वो मोहरा है स्पाइस जेट का जिसके चलते स्पाइस जेट का स्टॉक जिस प्राइस पे है, आज आप स्पाइस जेट के स्टॉक को जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 29 मार्च 2021 की क्लोजिंग प्राइस आप देख लेना। तो सर यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सर 2-5 महीने के बाद, मार्च चल रहा है सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के महीने में स्पाइस जेट आपको बहुत ज़्यादा ऊपर का भाव यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन सर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, कोविड का जो यहाँ पर घना बादल है, काला बादल है, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं गुजरा है। तो सर जब तक वो बादल पूरी तरह से, मतलब आप देख पाएंगे कि हट नहीं जाता आसमान से, तब तक उड़ान स्कीम जो है सर ये पूरी तरह से वास्तव का रूप नहीं ले पाएगा। तो सर आपको इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अराउंड 78.27 lakhs डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय एयर इन फरवरी 2021 व्हिच इज़ 36.71% लोअर देन द कॉरस्पॉन्डेंस पीरियड लास्ट ईयर। तो सर जो यहाँ पर देखिए, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने हवाई यात्रा की है उनका अगर आप देखें जो नंबर है वो है 78.27 lakhs, जो कि पिछले साल का अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 36% के आसपास ही है। तो सर आप समझ ही सकते होंगे कि इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत ही नीचे यहाँ पर आ चुका है। और इस बिजनेस को नए सिरे से अगर आप देखें ठीक ठाक होने के लिए कोविड का जो काला बादल है उसको यहाँ पर हटना होगा। तो सर वो कब तक होता है, वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रही है और आपकी प्यारी कंपनी स्पाइस जेट वैक्सीनेशन के यहाँ पर देखें तो सर वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जाने के लिए जो सारा कुछ प्रोसीक्योर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प इसने किया है। स्पाइस एक्सप्रेस करके जो इनका जो कि है सर कुरियर का, या फिर बात करें जो इनका जो कि है सर जो इनका कार्गो बिजनेस है उसने बहुत अच्छा खासा काम किया है। और अगर आप देखें इंडियन एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए हैज सेड, इनका कहना क्या है सर, स्पाइस जेट फ्लू 9.62 lakhs पैसेंजर व्हिच इज द 12.3% शेयर ऑफ द मार्केट। यानी कि स्पाइस जेट ने जो काम यहाँ पर अगर आप देखें इस साल के फरवरी तक जो कि है सर किया है वो 12.3% मार्केट शेयर है। तो सर स्पाइस जेट का मार्केट शेयर अगर आप देखें यहाँ पर 12.3% है। तो आपको इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन सर ये तो सारा कुछ हो गया पिछला जो आंकड़ा है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है स्पाइस जेट के स्टॉक के ऊपर, ये भी आपको विस्तार से समझाना मैं चाहूँगा। तो सर देखिए, अगर स्पाइस जेट जो सर आप सोचेंगे कि एयर इंडिया का जो यहाँ पर विनिवेश को लेकर एयर इंडिया को यहाँ पर देखिए सर बिड जो सारे कुछ यहाँ पर देखिए तो सर
इंटरेस्ट ऑफ इम्प्रेशन बहुत सारी यहाँ पर चल रही है सर। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते अगर यहाँ पर मैं जो वर्ड है वो यूज कर रहा हूँ, अगर स्पाइस जेट को एयर इंडिया का जो कि है सर, एयर इंडिया को स्पाइस जेट एक्वायर कर पाता है, अगर कर पाता है तो आप मान लीजिए स्पाइस जेट इंडिया की लगभग नंबर 1 एविएशन कंपनी बन सकती है। ठीक है सर, नंबर 1 एविएशन कंपनी बन सकती है और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और आप तब देख पाएंगे जो उड़ान स्कीम है एयर इंडिया का, जो यहाँ पर जो उनका मार्केट शेयर है और ये सारे चीज़ें, और उसी के साथ साथ जो इनका कार्गो बिजनेस है स्पाइस एक्सप्रेस करके, ये सभी फैक्टर्स के चलते मुझको स्पाइस जेट का स्टॉक इस प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप मेरे से पूछे तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी स्पाइस जेट का स्टॉक है और मैं यहाँ पर लंबे अवधि के लिए निवेश के लिए ही यहाँ पर मैंने निवेश किया है। तो आपको भी ये बताना ज़रूरी समझ रहा था। तो सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, आप आँख कान खुले रखकर यहाँ पर पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर स्पाइस जेट कंपनी तो शानदार है, लेकिन इस कंपनी का जो कामकाज है उस कामकाज को शांति से और इसके साथ साथ अगर आप देखिए फ्लुएंटली करने के लिए सर जो कि है कोविड को, यहाँ पर कोविड का जो इम्पैक्ट है उसका ख़त्म हो जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर जब तक कोविड का जो कहर है वो ख़त्म नहीं होता या फिर कह लीजिए कम नहीं होता, तब तक इन कंपनियों के लिए, इन एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो डेफिनेटली रहेगी। सर देखिए ये तो अभी काम ही नहीं कर पा रहे हैं सर, इनका जो फ्लाइट्स है वो तो सारे, अगर आप देखिए जो पैसेंजर लोड है सर, वो यहाँ पर पैसेंजर लोड की कैपेसिटी है वही बहुत कम हो चुका है। तो सर उसके चलते देखिए तो सर इनका बिजनेस नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट आ नहीं रहा है, और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स के चलते आप देख पाएंगे स्टॉक के प्राइस को भी यहाँ पर ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो सर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कैसे, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कैसे, जब तक कोविड रहेगा तो सर इस कंपनी के लिए दिक्कत रहेगी। लेकिन सर खराब समय में अच्छे चीज़ बाई वही करता है जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है। खराब समय में अच्छे चीज़ बाई करना सीखिए। देखिए सर अगर कोविड नहीं आता तो आज की डेट में मान लीजिए कोविड करके कुछ नामो निशान तक नहीं होता, 2 साल में जो सारा कुछ ये 1-1.5 साल में हुआ, ये कोविड का कुछ नामो निशान तक नहीं आता, तो सर मानकर चलिए स्पाइस जेट का स्टॉक आपको डेफिनेटली इन सभी चीज़ों के फैक्टर्स के चलते 200 के ऊपर मिलता और आप उसको तब बहुत ही हंसते हंसते यहाँ पर आप उसको बाय कर लेते। लेकिन मैं आपको कहना यही चाहूँगा, कोविड आया ठीक है, कोविड चला भी जाएगा, वैक्सीनेशन चल ही रहा है। देखिए सर जिस वायरस को लोग जानते नहीं हैं उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन अभी की डेट की बात करें तो सर आज इस वायरस का जो कि है वैक्सीन भी आ चुका है, तो इतना ज़्यादा पैनिक मुझको नहीं लगता करने की ज़रूरत है। और लोग समझ रहे हैं कि कैसे इस वायरस से लड़ा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे स्टॉक लेने का जो मौका है उस मौका को आपको यहाँ पर हाथ से गंवाना नहीं है। जहाँ पर आपको वैल्यूएशन का जो झलक है या फिर कह लीजिए रोशनी है वो दिख रही है उस तरफ आगे बढ़िए। जहाँ पर आपको वैल्यूएशन नज़र नहीं आ रहा है, जो कचरा स्टॉक है उनसे आपको अभी दूर रहना चाहिए। मैं आपको स्ट्रिक्टली यही कहूँगा, दूर रहिए वहाँ से। लेकिन अगर आप स्पाइस जेट के स्टॉक को एक कचरा स्टॉक मानते हैं तो सर आपको मैं कहना चाहूँगा आप गलत कर बैठेंगे। रिस्क बहुत है इस स्टॉक के ऊपर, लेकिन सर रिवार्ड जो है सर वो यहाँ पर जो कि है सर मतलब उड़ने वाला रिवार्ड मिलेगा सर, उड़ने वाला रिवार्ड मिलेगा। तो सर ये सारा कुछ आपको समझना है, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरे बोलने के ऊपर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, मैं तो बस आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको क्या कुछ करना है, तो उसके ऊपर डिसीजन आपको लेना है तो सही से डिसीजन लीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।